क्या आपने कभी एक ऐसे कब्रिस्तान के बारे में सुना है जहाँ पर लोग मरने के बाद तो जाते ही हैं, लेकिन जो लोग वहाँ पर गलती से भी चले जाते हैं वो ही मर जाते हैं। और अगर कोई उस कब्रिस्तान से बचकर वापस आ भी जाता है तो ऐसा माना जाता है कि उसका दिमाग वहीं अटक जाता है। ये कहानी है 3 दोस्तों की जो एक डरावनी जगह को एडवेंचर समझकर एक्सप्लोर करने गए थे, क्योंकि उन्हें इस जगह के बारे में जो भी डरावनी कहानियां बताई गई थी वो इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। वो ऐसा मानते थे कि ये सारी ही कहानियां मन गढ़ंत हैं। लेकिन जब वो उस जगह से वापस आते हैं तो उनके साथ कोई और भी लौट कर आता है। पर सवाल यह है कि क्या ये सब असली है या फिर सिर्फ उनके दिमाग का खेल। वो कहानी के अंत तक तो हमको पता चल ही जाएगा, क्योंकि ये कहानी समय के साथ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जाएगी लेकिन डरावनी भी होती जाएगी। आज की कहानी है समीर की, और बाकी यंगस्टर्स की तरह समीर को भी घूमने का बड़ा शौक था। तो समीर ने अपनी छुट्टियों में अपने दोस्तों के साथ नैनीताल जाने का प्लान बनाया। प्लान के लिए एग्जैक्ट जगह डिसाइडेड नहीं थी। वो लोग बस इतना डिसाइड करते हैं कि तीनों दोस्त मिलकर बस बाइक में बैठेंगे और चल पड़ेंगे। तो समीर के 2 दोस्त, एक का नाम नमन और एक का नाम नवीन, दोनों ही अपनी बाइक निकालते हैं और तीनों रोड ट्रिप पर निकल जाते हैं। लेकिन इस रोड ट्रिप के बाद उनकी लाइफ कितनी बदलने वाली थी ये जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसलिए एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीखो ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। इस प्लान को जिसने बनाया था ना, यानी हमारी कहानी का समीर, उसको ना ही शैतान में और ना ही भगवान में कोई विश्वास था। पर इस ट्रिप में शायद उसका बिलीफ सिस्टम ही बदलने वाला था। समीर और उसके दोस्त ट्रिप के दूसरे ही दिन कहीं बाहर घूमकर अपने हॉस्टल वापस जा रहे थे। लेकिन हॉस्टल की तरफ जाते वक्त वो थोड़ा रास्ता भटक जाते हैं और नैनीताल से करीब 3 किलोमीटर दूर वाली रोड पे चले जाते हैं। सूरज ढलने में अब सिर्फ 1 घंटा बचा हुआ था। बाकी दोनों बोल भी रहे थे कि यार हम लोग भटक गए हैं, किस तरीके से मैप वगैरह देख के हम जल्दी से हॉस्टल चलते हैं। लेकिन समीर का दिमाग खुराफाती था। वो रास्ता तो भटक चुके थे लेकिन उन्हें रास्ते में एक बोर्ड दिखता है, एक बोर्ड जो बताता है कि उस तरफ मत जाना। अब ये तो हम सभी जानते हैं, इंसान को जो चीज मना की जाती है इंसान वही करता है। तो वो तीनों ही यंग थे और तीनों ही उस रूल के अगेंस्ट गए और उस तरफ वाली रोड में चले गए। लेकिन थोड़ी देर के बाद अंधेरा होना शुरू हो गया। तो बाकी के दोनों ने बोला कि समीर हम हॉस्टल ही चलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अनईजीनेस फील हो रहा है, हमें कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। बट समीर बोलता है कि अब आ गए हैं तो वापस नहीं जाएंगे, अब एक्सप्लोर करके ही जाएंगे, क्योंकि ऐसी जगहें जल्दी मिलती नहीं है, भटकने के बाद ही मिलती हैं। वो लोग उस रोड पे चलते गए और लगभग 15 किलोमीटर अंदर जाने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा सा जंगल दिखता है। उस जंगल के अंदर जैसे ही वो जाते जाते हैं वहां दूर से उन्हें एक बहुत बड़ा सा गेट दिखता है। वो उस गेट के पास जाकर तीनों अपनी बाइक पार्क कर देते हैं। इस चीज को नोट करना कि वो मेन शहर यानी नैनीताल से करीब 15-20 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। यहाँ वो चिल्लाएं या मरे, कोई भी उनकी शायद मदद ना कर पाए, क्योंकि वो जो गेट था वो उस बावली रोड के डरावने कब्रिस्तान का था। उस कब्रिस्तान की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और डरावनी सी स्टोरी थी। ऐसा माना जाता है कि एक लैंडस्लाइड हुई थी, मतलब भूस्खलन, जिसकी वजह से उसी कब्रिस्तान में दबकर कई लोग जिंदा मर गए। करीब 150 लोगों की मौत हुई थी वहां पे, और तभी से इस कब्रिस्तान में कोई अपने परिवार मेंबर्स को दफनाने भी नहीं आता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी यहाँ पर आता है वो वापस अकेले नहीं जाता है, उसके साथ कोई और भी जाता है। इतने सारे बोर्ड्स और वार्निंग लगे रहने के बाद भी समीर और उसके दोस्त इन चीजों को इग्नोर करते हैं। वो कब्रिस्तान को अब एक्सप्लोर करने लगते हैं। वो देखने लगते हैं हर ताबूत को, हर कोने को, शायद उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए। लेकिन इन तीनों में से ही नमन एक ऐसा लड़का था जिसने इस कब्रिस्तान के बारे में और भी ज्यादा डिटेल्स पढ़ी हुई थी। और नमन ने जब इस इन्फॉर्मेशन को समीर और नवीन को बताया कि इस कब्रिस्तान की कहानी क्या है, तो वो लोग हंसे तो नहीं, लेकिन उन्होंने उस पर बिलीव भी नहीं किया, बल्कि उनका दिमाग इस चीज में चलने लगा कि अगर ऐसा है ही तो हमें दिखना भी चाहिए। तो अब उस नजरिए से वो उस जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं। तीनों ही बहुत चिल्ला चिल्ला कर अपने पुराने समय की बात कर रहे थे। हम स्कूल में ऐसे करते थे, हम कॉलेज में ऐसे करते थे। लेकिन इसी चक्कर में वो लोग बहुत ही कैजुअल तरीके से हर ताबूत को, हर एक चीज को छूने लगे। इनफैक्ट थोड़ी देर बाद तो वो मरे हुए लोगों का मजाक भी उड़ाने लगे। वो लोग इतने पागल हो चुके थे कि वहां की कब्र के साथ अपनी सेल्फीज भी लेने लगे थे। कब्रिस्तान के अंदर के माहौल को उन्होंने ऐसा बना दिया था मानो वो कोई पिकनिक स्पॉट हो। लेकिन काफी देर तक मजाक उड़ाने के बाद, हंसी ठहाके लगाने के बाद भी उन्हें जब कोई ऐसा एहसास नहीं हुआ कि यहाँ कोई भाई रहता भी है, तो वो लोग थक हार के अब ये डिसाइड करते हैं कि वो अपने होटल की तरफ रवाना होंगे। लेकिन जैसे ही वो अपनी बाइक पर बैठ के बाइक को स्टार्ट करते हैं, तीनों की ही बाइक काम नहीं करती है। समीर आश्चर्यचकित तरीके से बाकी दोनों को देखता है कि कहीं कुछ हॉन्टेड चीजें शुरू तो नहीं हो गई, डरावनी चीजें। लेकिन फिर फाइनली उनकी बाइक स्टार्ट हो जाती है। तीनों चैन की सांस लेते हैं और वो 1 किलोमीटर तक आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनना। सिर्फ 1 किलोमीटर तक गाड़ी चलाने के बाद ही उन तीनों को ही थकान होने लगती है, पूरे शरीर में दर्द होने लगता है। जबकि वो लोग तो कोई ऐसी पहाड़ चढ़ के आए नहीं थे। वो दर्द इतना ज्यादा बढ़ रहा था मानो कि
हड्डी टूटने जैसा दर्द हो रहा था। अब उन तीनों को ये नहीं पता था कि तीनों को ही इक्वल दर्द हो रहा है, इसलिए हल्की फुल्की बातें करके वो बस चले जा रहे थे, आंखें गड़ाए हुए रोड पे कि जल्दी से बस हमारा होटल आ जाए। और थोड़ी देर के बाद उनका होटल आता भी है, लेकिन जैसे ही वो तीनों रूम पे पहुंचते हैं उनका सर दर्द से फटने लगता है। उनका शरीर इतना गर्म होने लगता है मानो आग लग गई हो शरीर में। वो तीनों ही कंबल ओढ़ के अपने बेड में सो जाते हैं। वो दवाई खाते हैं, लेकिन लगभग 2 घंटे हो चुके थे, दवाई का कोई असर नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उन तीनों का ही शरीर और कमजोर होने लगता है। साइड में रखे टेलीफोन को उठाकर नीचे होटल में बोलकर वो मदद बुला सके डॉक्टर की। उनका शरीर काफी गर्म था, दर्द था शरीर में, और इस चीज से वो काफी देर से जूझ ही रहे थे। लेकिन दवाई का एक असर होता है कि उनकी आंख लग जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि जैसे ही उनकी आंख खुलती है वो रूम में नहीं होते हैं, बल्कि कब्र के अंदर होते हैं, और उनका शरीर मिट्टी में दफन होता है और सिर्फ उनका मुंह होता है जो बाहर निकला होता है। वो लोग पूरी ताकत लगाते हैं उस कब्र से निकलने की, लेकिन वो निकल नहीं पाते हैं। फाइनली समीर किसी तरीके से निकलता है और बाकी लोगों को भी निकालता है, लेकिन जब वो उस कब्रिस्तान से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करते हैं तो वो निकल नहीं पाते हैं। अब जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो उसका अंत यहीं तक था। तो इसका मतलब तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मेरा एक इंटरप्रिटेशन है, आप भी अपना बता सकते हो। जब ये लोग उठे होंगे तो शायद ये कब्रिस्तान में मर चुके होंगे, और मरी हुई चीज कब्रिस्तान से शायद बाहर नहीं जा सकती, इंसान ना उसे लेकर जाए। तो शायद हो सकता है कि जब ये मरे उस ताबूत के अंदर तो ये कब्रिस्तान के गेट को इसी वजह से पार नहीं कर पाए। वेल, ये स्टोरी काफी डरावनी थी। इसका अंत तो हम अपने हिसाब से बता सकते हैं। आपकी भी कोई थ्योरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेकिन हमें एक चीज समझ में आ गई, जो ऐसी प्लेसेस होती हैं जहाँ पर इंसान का अंतिम संस्कार होता है, चाहे वो कब्रिस्तान हो, कोई ताबूत हो, या फिर मणिकर्णिका घाट जैसी जगह है, वो काफी डरावनी होती हैं और उनमें नेगेटिव एनर्जीज कूट कूट कर भरी होती हैं। तो ऐसी जगह पर अगर आप जाते भी हो तो उस जगह पर जाकर हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि जो इंसान अभी वहाँ पे दफन है उसका भी कोई वजूद था, उसकी भी कोई सेंसेस थी और उसकी भी एक कहानी थी। और जब आप उस इंसान का मजाक उड़ाते हो तो आप उसकी कहानी का, उसके कैरेक्टर का और उसकी पूरी फैमिली का, हर चीज का मजाक उड़ाते हो। और ये किसी भी आत्मा को, भूत को या किसी भी एनर्जी को पसंद नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों, इसका एक साइंटिफिक एंगल भी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ग्रुप हेल्यूसिनेशन के बारे में। जब हम एक से ज्यादा होते हैं और साथ में मिलकर किसी जगह को एक्सप्लोर करने में जाते हैं तो एक बंदा जो भी बताता है या उसे जो भी फील होता है, अब वो सही हो या गलत, अगर वो हमें बता रहा है तो हमारा दिमाग भी, हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी उसी चीज को मानने में लग जाता है जो उसने बताया है, क्योंकि वहां वैलिडेशन के लिए कोई और मौजूद नहीं है जो इस चीज को प्रूव कर पाए कि हाँ भाई समीर गलत है या सही। तो हो सकता है इस वजह से भी उन तीनों को ऐसा फील हुआ हो। दूसरी थ्योरी है हिप्नोसिस की एंड लोकल बिलीफ्स की। जब आप किसी भी जगह में जाते हो तो उस जगह को जानने के लिए सबसे बेस्ट चीज होता है वहाँ के लोकल्स, यानी वहाँ जो रह रहे हैं, आप उनसे वो बातें पूछो। और वो लोग अगर उस चीज को बता देते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे एक भूत रहता था, या फिर ये जगह हॉन्टेड है, इसकी एक कहानी है, जब आप ऐसी चीजें सुनते हो तो आप उस चीज पे और ज्यादा बिलीव करने लगते हो। तीसरा और सबसे लॉजिकल थ्योरी, जब आप किसी भी हाई एल्टीट्यूड वाली जगह पे जाते हो, यानी जो बहुत ऊंची जगह हो, जैसे नैनीताल पहाड़ों पे है, तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। और ये हम सब जानते हैं कि हमारा जो शरीर होता है उसको प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन 100% चाहिए होता है। और इसमें अगर थोड़ी सी भी कमी होती है तो हमारा दिमाग, हमारा दिल, हमारा शरीर कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मैल फंक्शन करने लगता है। वो इतना नहीं होता है कि आप को कुछ फील हो, लेकिन वो अंदर चल रहा होता है। और हो सकता है इसका नतीजा भी हो कि उन लोगों को ये सारी ही चीजें फील हो रही हो। वेल, ये तो एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है जो कि हो सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है? आपने भी तो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया होगा। भूत होते हैं या नहीं होते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, भूत होते हैं लिख के या भूत नहीं होते हैं लिख के। बाकी अगर आपके पास कोई सजेशन है या कोई भारत की ऐसी जगह है जिसको हम कवर कर सकते हैं अपनी आने वाली स्टोरीज में, तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो नीचे लिखकर। हम हर कमेंट को पढ़ते हैं एंड कोशिश करते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट करें अपनी आगे आने वाली वीडियोस में। बाकी आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई फीडबैक है तो उसे भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई स्टोरी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।